कंगना के बीजेपी उम्मीदवार बनने के बाद हिमाचल में शुरू हुआ सियासी संग्राम खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कंगना के 2014 में आज़ादी वाले बयान का समर्थन किया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सही में देश को भ्रष्ट सरकार, कांग्रेस के लूट तंत्र और कांग्रेस के परिवारवाद से आज़ादी मिली है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पर भी हमला बोला। 15 करोड़ में बागियों के बिकने वाले सीएम के बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सुक्खू अपना ठीकरा दूसरों पर फोड़ रहे हैं। भ्रष्ट सरकार से आज़ादी मिली है, आज़ादी हर तरह की है। कांग्रेस के लूट तंत्र से आज़ादी मिली है। कांग्रेस के देश को जो असुरक्षित रखा था उससे आज़ादी मिली है। कांग्रेस के जो परिवारवादी और जो बाकी विपक्षी दलों के परिवारवादी उससे आज़ादी मिली है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों से आज़ादी मिली है और हम चाहते हैं ऐसे अगला अगर कुछ और क्षेत्र और बचे होंगे तो उससे भी आज़ादी मिलती रहे। देखिए, जिसका अपने विधायकों ने खुद कहा कि उनका विश्वास उठ चुका था इस सरकार पर से, वो अपना विश्वास खो चुके थे। अब झूठे आरोप लगाकर अब जग हंसी के पात्र बन रहे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत है तो जनता के सामने रखने चाहिए, न्यायालय लेके जाना चाहिए और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसा है तो। सर, हिमाचल में लेकिन अगर अपने विधायक अपना कुनबा ना संभाल पाएं, लोग उनकी कार्यशैली को छोड़कर सरकार को छोड़ के चले जाएं, तो इसमें अपना ठीकरा दूसरों पर ना फोड़े। तो इसी खबर पर हमारे साथ राजेंद्र हैं। राजेंद्र, तो अब केंद्रीय मंत्री कंगना के बयान पर उनका समर्थन दे रहे हैं कि 2014 में देश को आज़ादी मिली। बिल्कुल वैष्णवी, जिस प्रकार से कांग्रेस हमलावर है कंगना रनौत को लेकर, उसी के ऊपर अब केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से हमला अब कांग्रेस के ऊपर बोला जा रहा है, आरोप कांग्रेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। सीधे तौर पर हिसाब मांगते नजर आ रहे हैं केंद्रीय मंत्री कि आप भाजपा के प्रत्याशियों और भाजपा पर आरोप लगाने से पहले अपना हिसाब दीजिए। 15 महीने में क्या कुछ प्रदेश की वर्तमान सरकार ने किया है। इसके अलावा उस बयान का समर्थन करते भी जरूर नजर आए जो आज़ादी वाला बयान कंगना रनौत की तरफ से दिया गया है। राजनीतिक की तरफ उन्होंने घुमाया और राजनीतिक दृष्टि से जवाब देने की कोशिश की कांग्रेस को कि जो आज़ादी मिली है वो परिवारवाद की राजनीति से आज़ादी मिली है। जिस प्रकार से यूपीए 1 और यूपीए 2 के बाद भाजपा की सरकार केंद्र में आई थी, एनडीए की सरकार केंद्र में आई थी, तो उसको उन्होंने कंगना के बयान के साथ जोड़ा है और ये बताने की कोशिश की है कि कांग्रेस परिवार से देश को आज़ादी मिली है। तो हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि जो राजनीति हिमाचल प्रदेश में हो रही है पिछले दिनों से, कंगना रनौत जिस प्रकार से बिल्कुल हेडलाइन बनी हुई है राजनीति की हिमाचल प्रदेश में, वहां से इस राजनीति के रुख को मोड़ने की कोशिश अनुराग ठाकुर की तरफ से की गई है और उल्टा हमला कांग्रेस के ऊपर बोला गया है और कांग्रेस से जवाब मांगा है कि भाजपा के प्रत्याशी और भाजपा के नेताओं से जवाब मांगने से पहले जिम्मेदारी आपकी बनती है, कांग्रेस की जिम्मेदारी बनती है कि 15 महीने की सरकार ने, कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश के लिए क्या किया, इसका जवाब पहले कांग्रेस के नेताओं को देना चाहिए, ना कि भाजपा के जो प्रत्याशी है उनके पूर्व के बयानों का जिक्र करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने एक और बात कही, जो 15-15 करोड़ रुपए से जो नेताओं के बिकने की बात मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, कांग्रेस के 6 विधायकों के भाजपा के राज्यसभा सदस्यों को वोट देने की बात की गई थी, उसके ऊपर भी उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक नाराज हैं। कांग्रेस के विधायक खुलकर जनता के सामने बोल रहे हैं कि वो सरकार के 15 महीने के कार्यकाल से संतुष्ट नहीं है, वो मुख्यमंत्री के कार्यों से संतुष्ट नहीं है, तो उसी को लेकर जवाब अब मुख्यमंत्री को देना था। तो ये तमाम बातें थी जो अनुराग ठाकुर लगातार कह रहे थे और लगातार पहले दिन से अपने प्रचार में अनुराग ठाकुर इन्हीं बातों का जिक्र कर रहे हैं। अगर उनकी जनसभाओं का हम जिक्र करें, उनकी जनसभाओं में जो स्पीच उन्होंने दी है, जो जनसभा को संबोधन उन्होंने किया है, उसमें भी अनुराग ठाकुर इन्हीं बातों का मुख्यतः जिक्र कर रहे हैं कि भाजपा के ऊपर आरोप लगाने से पहले अपनी जिम्मेदारी तय करें, अपने बारे में बताएं कि प्रदेश सरकार ने 15 महीने के कार्यकाल में क्या कुछ किया। और जब कांग्रेस के विधायक ही नाराज चल रहे हैं, विधायक रिजाइन दे रहे हैं, समर्थन सरकार को नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे में जनता कैसे खुश हो सकती है, लोग कैसे खुश हो सकते हैं जो कि मुख्यमंत्री के पास पहुंच भी नहीं सकते। तो इस प्रकार के तमाम जो संबोधन लगातार केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस को घेरने की, मुख्यमंत्री को घेरने की। जी वैष्णवी। जी राजेंद्र, जैसे जैसे सियासी पारा गरमा रहा है, वैसे वैसे अगर बात करूं कांग्रेस की और वो भी सीएम सुक्खू की, तो लगातार इस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, जैसे कि भुट्टो को कूटो और फिर ये 15 करोड़ वाला जो उन्होंने बयान दिया था।
तो इस पर अब बीजेपी का अगला कदम क्या होगा? बिल्कुल, पहला तो भाजपा की तरफ से शिकायत मुख्यमंत्री के खिलाफ की गई है। उसके अलावा इलेक्शन कमीशन के पास भाजपा पहुंची है, ये नेता पहुंचे हैं। और अब देखना होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे जो राजनीति की एग्रेसिवनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, भाजपा के केंद्रीय नेता भी हिमाचल प्रदेश पहुंचेंगे। इसके अलावा केंद्रीय नेताओं के अलावा जो स्थानीय नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचेंगे, जनसभाओं को संबोधित करेंगे। और उस स्थिति में जब जनसभाओं को संबोधित किया जाएगा तो फिर कई आरोप और प्रत्यारोप दोनों तरफ से लगना शुरू होंगे। भाजपा की तरफ से भी इसी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप होंगे, कांग्रेस की तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप होंगे। लेकिन इसी बीच कल भाजपा की बड़ी बैठक होने वाली है, सोलन में ये बैठक होगी और इसमें तमाम नेता मौजूद रह सकते हैं। तो अब देखना होगा वहाँ पर क्या रणनीति बनेगी, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के प्रभारी वो श्रीकांत शर्मा वो भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और ये जो तमाम अभी तक का राजनीतिक घटनाक्रम है, जो बयानबाजी है, इसके ऊपर विश्लेषण किया जाएगा और फिर निश्चित किया जाएगा कि आगे की लाइन भाजपा की क्या रहने वाली है। किस प्रकार से मुख्यमंत्री के आरोपों का जवाब देना है, किस प्रकार से जो कांग्रेस मुद्दे उठा रही है उसका जवाब देना है, और आगे की जो रणनीति है वो भाजपा की किस प्रकार से रहेगी। इलेक्शन कैंपेन जी राजेंद्र, बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमें ये जानकारी देने के लिए।